हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में, जिसमें मैं तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी कमेंट आते हैं, जो भी लाइव सेशन हम लोग लेते हैं, जो भी रील्स फॉर्मेट में हम आपको वीडियोस देते हैं, तो बहुत समय से आपके साथ आके मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर पा रहा था, राइट? क्योंकि यार ऑफलाइन क्लासेस आपकी नीट और जेई की चली हुई है, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग फिर जो पहले का जो टाइम टेबल होता था वो डिफरेंट होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से मैं आपके सामने इस तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब तुम्हें सारी की सारी जानकारी मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारा एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। स्टेट काउंसलिंग भी धीरे धीरे अलग अलग स्टेट की सबके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है बच्चों, ठीक है? तो देखो यहां पे ना मैं तुम्हें केवल कट ऑफ की जानकारी नहीं देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमने इतनी मेहनत करी, ठीक है सर, और तुम्हारी रैंक आई, बढ़िया है सर। तुम टारगेट कर रहे हो, हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का पहला ड्रीम तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही होगा ना, एमबीबीएस ही होगा ना। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम अपनी काउंसलिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप सबको, देखो डेटा मेरे पास पूरा सारा है, जानकारी मैं तुम्हें सारी दे दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चों तुम अप्लाई कैसे कर रहे हो, ठीक है? तुम चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, तुम अपना जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट है, या फिर बच्चे का ड्रीम होता है कि सर मेरी रैंक वैसी नहीं है कि मेरे को एक कॉलेज मिल जाएगा या फिर ये वाला कोर्स मिल जाएगा, तो बीएमएस है, बीवीएससी है, बीडीएस है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें समझना जरूरी है। आज इस सेशन में मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, जीएमसी से रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस से रिलेटेड, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से रिलेटेड और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बच्चों। और ये तीनों के तीनों जो कोर्स है ना तुम्हारे पास बच्चों, एमबीबीएस है तुम्हारे पास, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है तुम्हारे पास, ठीक है ना, डेंटल कॉलेज है तुम्हारे पास। जिस देखो हर बच्चे की अपनी एक चॉइस होती है और हर बच्चे की रैंक एक जैसी तो नहीं हो सकती, तो उसके पास पूरे की पूरी जानकारी होनी चाहिए भाई, कि बहुत अच्छे तरीके से वो कैसे अप्लाई कर सकता है। और जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जो दिल्ली के टॉप के कॉलेज है भाई तुम्हारे, उनमें जाना चाहते हैं, बीएचयू में जाना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग में आप अप्लाई कर सकते हो एमसीसी के थ्रू। तो यार नर्सिंग वाले जो कॉलेज है हमारे देश के नंबर 1, ये सारे कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग 2026 के थ्रू, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं स्टेट काउंसलिंग की भी बात करूंगा। लेकिन यहां पे तुम्हें मैं बताने वाला हूं, एक तो मैं एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया की बताऊंगा, और ऑब्वियसली वी आर हियर इन शिमला हिमाचल प्रदेश, तो ऑब्वियसली एचपी में भी क्या जाएगी भाई, स्टेट जो जाने वाली है, और कहां तक बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जनरेट होती हैं और वो क्लियर करनी तुम्हारे लिए जरूरी है। फिजिक्स में पढ़ाता हूं, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ ये नॉलेज उस हर बच्चे को, जो मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को ऐड करता हूं, तो व्हाई नॉट ऑनलाइन बच्चा जो इंतजार करता रहता है, ढूंढता रहता है, गूगल करता रहता है, राइट? और गूगल कर करके उसको एक मिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो बेचारा उसको समझ नहीं आता कि कैसे अप्लाई करें। एंट्रेंस तो क्रैक कर लिया है, बट हाउ टू अप्लाई, कि मेरे को बेस्ट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट कर दूंगा, वेस्ट डोंट वरी, ठीक है? सो तुम ट्रस्ट कर सकते हो, और कंप्लीट परफेक्ट जानकारी अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है? देखो भाई, एमबीबीएस मैंने आपको बोला दोनों जानकारी तुम्हें दूंगा मैं, उसकी कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है? सबसे पहले हम एमबीबीएस की बात कर लेते हैं, और एमबीबीएस में मैं दोनों जानकारी दूंगा तुम्हारे को एमसीसी काउंसलिंग में, और ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी क्या रैंक है, तुम्हें किस तरीके से, अगर ये रैंक है तो कंफर्टेबल यू कैन अप्लाई, कि तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रेंज में रहेगी बच्चों, तो तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए। जब तुमने इतनी मेहनत करी है, कोचिंग करी है, वहां पैसा इन्वेस्ट किया, तो लास्ट में काउंसलिंग प्रोसेस की हेल्प लेना ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि तुम अपने बढ़िया, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे कि तुम्हें कॉन्फिडेंट रहेगा, और किस राउंड तक मिल सकते हैं ये भी रहेगा। ये नहीं कि रैंडमली रॉन्ग चॉइसेस कर दियो और तुम्हें गलत कॉलेज मिल गया, फिर बहुत सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा यार, सारी मेहनत बेकार हो जाती है और बहुत दिक्कत होती है, आप समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए चलो भाई डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों के लिए बता दूं जो बोलते हैं सर मेरी रैंक है, क्या मेरे को ऑल इंडिया में कहीं भी जीएम से मिल जाएगा, राइट? उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, तो अगर आप एमसीसी की बात कर रहे हो बच्चों, आप एमसीसी की बात करो तो कंफर्टेबल बता रहा हूं, लेकिन अगर इससे ज्यादा रैंक होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो भाई, कुछ भी हो सकता है, कॉलेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, बाय द वे, ठीक है? तो यहां पे मैं एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं, जिस बच्चे की रैंक ऑल इंडिया रैंक AIR
मैं बात कर रहा हूं बच्चों AIR की, आपके ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक की बात नहीं करूंगा। हर कैटेगरी में AIR ओपन रैंक की बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब ओपन में जब आप MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, MCG काउंसलिंग में BDS के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी वाली जो ओपन रैंक होती है उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारी 27K तक है, मतलब 27,000 जिस बच्चे की है ना, तो उसको ऑल इंडिया में कॉलेज मिलेगा, MCC काउंसलिंग पक्का मिलेगा, ठीक है। अब बच्चा बोलता है कि सर मेरी रैंक तो 28,000 है या इससे भी ज्यादा है, तो भाई यहां तक है तो तुम सेफ हो एकदम। इससे ऊपर है अगर, तो तुम्हें अप्लाई तो जरूर करना चाहिए, मैं बस इतना बोलूंगा। अप्लाई करोगे तभी चांसेस बनेंगे, अप्लाई नहीं करोगे तो चांसेस नहीं बनते हैं भाई। इतनी बात समझ में आती है। और जो भी बच्चे तुम्हारी क्वेरीज है, अपना जो कमेंट है उसको पोस्ट करते रहेंगे, आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, रैंक बतानी है, कैटेगरी बतानी है, योर स्टेट नेम बताने हैं, तीनों चीज बतानी है, वी विल रिप्लाई और तुम्हें गाइड किया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट तुम्हें अपने कमेंट करके रखने हैं, हर बच्चे का जवाब दिया जाएगा, हर बच्चे के सवाल, उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है, इस सेशन में तुम्हें ये बताने नहीं आया, तो तुम पिछले 2 महीने से यही तो कर रहे हो, ठीक है। देखो जिस बच्चे की, समझना भाई ध्यान से, है ना, जिस बच्चे की रैंक ना ओपन कैटेगरी में, मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 25K है, इतनी है। इवन मैं ये बोलूंगा, चलो मान लेते हैं, तो उसको कोई टेंशन लेने की नहीं, उसको कुछ बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में मिल जाएंगे। अपने स्टेट में मिले ना मिले वो अलग बात है, क्योंकि हर स्टेट के डिफरेंट क्राइटेरिया पे कट ऑफ जाती है ऑब्वियसली। कुछ स्टेट ऐसे भी है, आपको पता है, जिनमें ऑल इंडिया काउंसलिंग से ज्यादा हायर साइड में चली जाती है। तो लेकिन सम जो रिमेनिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट है वहां पे कंफर्टेबल रहती है। तो अगर इतनी है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे की 25 से 27 हजार के बीच रैंक है ना, तो तुम्हें सबसे ज्यादा अवेयर रहना है, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा अवेयर रहना है अपने कॉलेजेस के लिए। और तुम्हारी रैंक अगर इस रेंज में लाई कर रही है 25,000 से 27,000 की रेंज में, तो तुम्हारी जो लिस्ट बनेगी ना बच्चों, है ना, काउंसलिंग के लिए जो तुम्हारी लिस्ट बनेगी वो बेस्ट होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू रैंक होनी चाहिए, और किस स्टेट में मिल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, वैसे बननी चाहिए। ना कि तुम्हारी रैंक आ गई और तुमने रैंडम सारे टॉप ये वो जो तुम्हें लग रहा है सब भर दिए तुमने। रैंडमली नहीं करना है प्लीज गाइज, वरना पछताने वाले हो बॉस, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूं, बिल्कुल अवेयर रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है। और तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग अगर तुमने चॉइस फिलिंग परफेक्टली नहीं करी, अपने इंटरेस्ट को साइड में रखो, फोकस ऑन योर रैंक एंड सेलेक्ट द कॉलेजेस, और उसके लिए तुम्हें हेल्प तो लगेगी बॉस, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे पढ़ने के लिए हमारी हेल्प लगती है टीचर्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, वैसे ही ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है हर बच्चे के लिए। अगर बढ़िया कॉलेज में जाना है तो ये वाली रेंज वाले बच्चे तो प्लीज आप सब लोग अवेयर हो जाओ, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, और अपनी लिस्ट को बहुत परफेक्टली बनाना पड़ेगा बच्चों। ये तो तुम दिमाग में रखो। और जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, डोंट वरी गाइज, आफ्टर सबको रिप्लाई करेंगे, है ना, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जनरल कैटेगरी में तो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है भाई ऑल इंडिया काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है कि तुम्हारी रैंक क्या है, और अगर तुम 28, किसी बच्चे की 28 या उससे ज्यादा रैंक है, तो भाई अप्लाई कर लेना यार, कुछ नहीं होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी तुम्हारी लगनी है 1000, ठीक है। सिक्योरिटी मनी वैसे वापस आ जाएगी अगर नहीं मिला, बट अप्लाई नहीं करोगे तो चांसेस ही नहीं बनेंगे ना, मतलब तुम रिग्रेट ही करते रहो, काश अप्लाई कर लेते भाई, ठीक है। अब जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो अगर तुम्हें केवल एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो चॉइस फिलिंग केवल एमबीबीएस कॉलेजेस की ही करनी है। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक कोटा है तो वो कोटे वाली भी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों फिल करने हैं, तो फिर ये वाला भी चूज कर लेना है। अभी आऊंगा बस पे भी, ठीक है। डेंटल कॉलेज जो टॉप के हैं, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने हैं। पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे, और फिर टेंशन फ्री रहोगे तुम, है ना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी बढ़िया वाली। सिमिलरली यहाँ पे कॉलेजेस कम होते हैं, बट फिर भी चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू रैंक करोगे तो बेटर कॉलेज मिलेगा, और ये बहुत बेस्ट होता है सभी बच्चों के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं ऑब्वियसली गाइस, ठीक है। तो यहां तक का फंडा एकदम क्लियर है बच्चों कि जनरल कैटेगरी में तुमने क्या करना है और किस रैंक तक क्या कर लेना है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा, और हाँ हिमाचल प्रदेश के बच्चों की यहीं पे मैं बात करूंगा, पहले एमबीबीएस, फिर डेंटल, फिर नर्सिंग, यू गाइस डोंट वरी, राइट। चलो अब हम अगर बात करेंगे, देखो बच्चों यहां पे सेम सिचुएशन अप्लाई होती है ओबीसी बच्चे के लिए। ओबीसी बच्चे के लिए भी भाई 27K तक वो सेफ स्कोर माना जाएगा। 28K प्लस अगर है तो अप्लाई जरूर करना है, और बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई है भाई,
सेम कंडीशन की तुमने चॉइस फिलिंग को बहुत परफेक्टली कर लेना भाई, ठीक है। और उसमें हेल्प की जरूरत होगी तो देखो यार हेल्प तो बनती है बॉस, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट की बच्चे की अगर बात करेंगे तो बच्चों अगर आपकी रैंक मैं आपको बता रहा हूं 138K तक है तो 100% आपको कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, आप सेफ जोन में हो। लेकिन अगर किसी बच्चे की रैंक ना 138 से 140K के बीच में कहीं है तो भी आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर आप इस रेंज में हो मैं बोलूंगा 135K से लेके 140K के बीच में जिस बच्चे की रैंक है उसको चॉइस फिलिंग में हेल्प लेनी चाहिए, अपनी लिस्ट बनवानी चाहिए और परफेक्टली बनवानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रैंक बनवानी चाहिए। अपने स्टेट में अगर नहीं मिल रही तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जरूर 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 मिलेगी, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज तुम्हें फिल करना चाहिए, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, स्ट्रे में, ये बहुत मैटर करता है भाई। ये तगड़ी इंजीनियरिंग है भाई, तुम्हें इसकी जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए और सबको सब कुछ नहीं पता होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करना बेहद जरूरी होता है। लास्ट मोमेंट में गलती हो जाएगी तो भाई गलती हो जाएगी, बेकार कॉलेज कोई मिल गया तो गड़बड़ी हो जाएगा सब कुछ काम, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आप बच्चे हो गो फॉर योर जो लिस्ट आपने बनवानी है अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, चॉइस फिलिंग में गलती मत कर दियो। रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करनी, अभी टाइम है, अभी भी कर सकते हो, ठीक है, अभी भी ले सकते हो, ठीक है। 135 के 1,35,000 से लेके 140 के बीच में है। देखो जो 139 से 1,39,000 से 140 के बीच में है, ये बच्चे तो लास्ट तक वेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैंने सेफ स्कोर बता दिया 138K, यहां तक तो 100% मिलेगी। और जिन बच्चों की रैंक 135 से, क्योंकि फंडा इज दैट कि 135 से 138 के बीच में है, उनको बस ये देखना है कि कौन सा कॉलेज लेना, उसके लिए तुम्हें चॉइसेस आपको रैंक के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगा। रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करने का बॉस, ठीक है, ये बिल्कुल गलती तुमने नहीं करने का, ठीक है सर, परफेक्ट है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए ना, जब इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी तुमने रैंक भी लेके आए हो, क्रैक भी कर लिया इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जब रीनीट हुआ फिर कैंसिल हो गया, फिर बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, तुम्हारी रैंक फिर से आ गई, तो फिर ये गलती लास्ट मोमेंट में काहे को भाई क्यों करनी है ना। तो करो, इसको अप्लाई करो, चॉइस फिलिंग के लिए अपने लिस्ट बनवाओ, है ना। पे देम, जो तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, लिटिल बिट अमाउंट होता है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। और वो लिस्ट तुम्हारी बनेगी, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग बनेगी और सारा डेटा को देख के बनेगी। तो एक बेटर कॉलेज जब तुम फिल करोगे अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग राउंड में, तो तुम्हें मिलने के चांस बढ़ जाएंगे ना यार, तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो वो वाला जो एक प्रॉब्लम रहती है कि नहीं पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सारे प्रॉब्लम ही तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब EWS वाले बच्चे भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि सर, ऑल इंडिया में बात कर रहा हूँ, HP स्टेट अभी बात करूंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, कमेंट करके रखने का अपने सारे, आप हिमाचल में कहीं से भी हो, यू गाइस डोंट वरी, राइट, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी बॉस, ठीक है। देखो EWS कैटेगरी में किसी बच्चे की अगर 30K है ना रैंक, तो आप सेफ जोन में ही हो और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों आपकी 31K से लेके 32K तक भी रैंक है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उससे ज्यादा भी है तो भी पार्टिसिपेट करना है। और अगर तुम्हारी रैंक बच्चों 29K से या 28K से 31K की बीच में है, 30K तक ही लेके चलेंगे, के बीच में है ना, 30,000 के बीच में है, तो तुम्हारी भी लिस्ट तुमने स्मार्टली बनवा लिया। जो तुम्हारी काउंसलिंग में चॉइसेस फिलिंग आप कर रहे हो, उसकी लिस्ट बहुत स्मार्टली तुमने बनानी है भाई, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने सबको बताया, तुम्हें भी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा कि इस रेंज में, इवन मैं आपको बता दूं 26K से लेके 30K तक की रेंज में कौन से बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और किस राउंड में मिल सकते हैं, कहां तक मिल सकते हैं, कहां तक इंतजार करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। परफेक्ट ना, बिल्कुल परफेक्ट सर। तो रेंज मैंने तुम्हें बता दिया। एसटी कैटेगरी के बच्चे के लिए अगर बात करूंगा भाई, तो एसटी कैटेगरी के बच्चे की रैंक फिलहाल अगर 160K है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है कि इसको कॉलेज तो मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे की 165K तक भी है और उससे प्लस, तो भी उसको काउंसलिंग तो जरूर करनी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर 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 करना है, लास्ट राउंड तक चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की, अब मैं बता रहा हूं कि लिस्ट कैसे अपनी कॉलेजेस की उसमें डालने हैं, कौन कौन से कॉलेज किस तरीके से डालने हैं और किस राउंड में तुम्हें अलॉट हो सकते हैं। अगर तुम्हारी 155 से बच्चों 160 के बीच में है तो
आप सारे के सारे बच्चे, इवन मैं बोलूंगा 150 से लेके यहां तक, तो बिल्कुल तुम्हें अटेंटिव रहना है, बहुत ज्यादा फोकस रहना है अपनी लिस्ट पे, अपनी चॉइसेस पे। रैंडम चॉइस स्पेलिंग नॉट अलाउड गाइस, वरना गड़बड़ होगा, फिर वैसा ही बेकार कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें बहुत बेस्ट कॉलेज इस रैंक पे भी तुम्हें मिल सकता है ऑल इंडिया में। बस पॉइंट इज दैट कि तुम कंफर्टेबल होने चाहिए ऑल इंडिया में उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर स्टेट में जाने के लिए, है कि नहीं। वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप हेल्प लेंगे, ठीक है, और अपनी चॉइसेस फिल करने के लिए रेडी सेडी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, एमसीसी काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बातें जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। वैसे ही आप जीडीसी की बात करेंगे, वैसे ही आप बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, लेकिन मैं आप सबको बता दूं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाऊंगा। फिलहाल जीएमसी को कैसे अप्लाई करना है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। इसके तुरंत बाद इन दोनों की आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग में एक साथ तुमने डालने हैं। वो बात होती है कि इंटरेस्ट है कि नहीं, गर्ल्स कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये दो चॉइसेस तो बच्चा करता ही है कि यार अगर एमबीबीएस मेरे को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बीडीएस के लिए तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ट्राई करूंगा ही। और कुछ बच्चे वो भी हैं जो पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएंगे कि सर मेरे को ऐसा कॉलेज भी चाहिए जो मेरे को मिल जाए कंफर्टेबल, और जहां पे बॉन्ड पॉलिसी हो लेकिन उतनी ज्यादा ना हो, सर्विस बॉन्ड एंड जो आपका डिस्कंटिन्यूअस बॉन्ड होता है वो दोनों को भी चेकआउट करना है। तो कैसे करो कि वो हेल्प तुम्हारे को चाहिए होगी बच्चों, ठीक है। दैट इज सुपर अमेजिंग ना, यस। अब देखो हिमाचल प्रदेश बच्चों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने बहुत बार तुम सब बच्चों को बता दिया है और बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, लेकिन ऑब्वियस है यार, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी डर तो बना रहता है, ये मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आप बच्चों, आप सबको मैं बता रहा हूं, जर्नल कैटेगरी में जिस बच्चे की रैंक लेस देन इक्वल टू 77 के है ना, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आप सेफ जोन में हो, क्योंकि इस रैंक तक हमेशा कॉलेज मिलता रहा है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर किस बच्चे की 77 के से लेके 83 लास्ट उसमें मिला था, 83 तक, इसके बीच में है ना, तो अभी आप किसी से भी पूछोगे कोई फायदा नहीं है गाइस, आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वेट ही करना पड़ेगा अगर इस रेंज में हो। मार्क्स नहीं देखने, अब अपनी रैंक को देखना है। मार्क्स आपके जैसे बहुत ज्यादा कमेंट जो आ रहे हैं 506, 505, 507, 508, 509, 5010, जिनके 511 है ना वो टोटली सेफ है ना। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ फिलहाल के अकॉर्डिंग। तो अगर ये है तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये है तो प्लीज आप वेट करें, काउंसलिंग में जरूर करें और लास्ट तक बने रहे, सिंपल है ना। यही मैं तुम्हें कहना चाहूंगा जीएमसी के लिए, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। कोई भी कॉलेज फिर अलॉट होने के चांसेस बनेंगे, तो दिस इज फॉर यू, ठीक है। और बच्चों ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे, जिस बच्चे की 77 के लेस देन इक्वल टू है तो वो भी सेफ ही माना जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ज्यादा है तो आपको वेट ही करना होगा बच्चों, ठीक है। और एससी कैटेगरी में अगर हम बच्चे की बात करेंगे भाई, 137 के तक अगर तुम्हारी रैंक बन रही है, 1,37,000 तक टोटली सेफ हो। लेकिन अगर तुम्हारी 138 के तक जा रही है, 139 के तक, तो भाई तुम्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लास्ट राउंड तक वेट करना चाहिए, बनती है बात, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये तुम्हें वेट ही करना पड़ेगा, किसी से पूछने का कोई मीनिंग नहीं रहता है बच्चों। मैं तुम्हें क्लियरली, वेरी क्लियरली बोल रहा हूं कि यू हैव टू वेट अप टू द लास्ट राउंड। हालांकि मैक्सिमम जो सीटें होती है राउंड 1, राउंड 2 तक क्लियर हो जाती है। राउंड 1 में मैक्सिमम पता चल जाता है लास्ट में किसको मिले किसको नहीं मिले, क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे की ना, अगर किसी बच्चे के 509 मार्क्स है या किसी के 511 है, तो ये 3-4 बच्चों के भी ऐसे मार्क्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली सेम मार्क्स, तो उसमें भी क्राइटेरिया आ जाता है कि भाई किसको वो सीट मिलेगी। मान लिया 2 ही सीट है, 4 बच्चे 509 वाले, आप समझ गए, तो 2 तो गई बाहर, 2 को ही मिलने वाली है। इसलिए जो लास्ट कट ऑफ आती है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग आती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर वेकेंट, राइट, और कितने बच्चे हैं जो सेम मार्क्स पे लाई कर रहे हैं। 511 पे सपोज करो 5 बच्चे हैं, अब 2 ही सीटें हैं, या मान लो 3 ही सीटें हैं, तो वे 2 तो रह जाएंगे ना, इसलिए कट ऑफ तो उसमें ही जाएगी। रैंक इज इंपॉर्टेंट, वहां रैंक का वेरिएशन है, मार्क्स जरूर सेम है तो रैंक का वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर देखना बच्चों आप वहां पे, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि आप सेफ जोन में कहां तक रहने वाले हो। और ईडब्ल्यूएस में मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी 100 के है, 1 लाख तक है, तो आप टोटली सेफ हो बच्चों। लेकिन 1,04,000 तक भी आपको अप्लाई करना है, 5,000 तक भी अप्लाई करना है। काउंसलिंग में लास्ट समय तक इंतजार जरूर करना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में रैंक का वेरिएशन बहुत ज्यादा वेरी करता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे की फिलहाल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 145 के तक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे ज्यादा अगर तुम्हारी 160 तक भी है ना, तो यू हैव टू वेट अप टू द लास्ट राउंड गाइस, तुम्हें वेट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा तुम्हें लगेगा, बात बन जाएगी, डोंट वरी। तो दिस इज द सेफ
है ना। जो तुम्हें पता होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। बाकी तुम्हारी रैंक क्या है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में, सब कमेंट करके जरूर बताना, वहां पे मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा, पास्ट रिजल्ट, और इस समय तुम्हें क्या चांसेस रहने वाले, सारे रिप्लाई तुम्हारे को दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिएगी ना तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यू कैन कनेक्ट विद अस, और मैं डायरेक्ट पर्सनली आपको ऑब्वियसली हेल्प करने वाला हूं इस पूरे प्रोसेस में। काउंसलिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज वेल टू गेट द गुड जीएमसी, जीडीसी, सम अदर कॉलेजेस। आप बीवीएससी में जा रहे हैं, बीईएमएस में जा रहे हैं, कोई भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, टू बी वेरी सुन आपका आफ्टर मे बी यू कैन से 20-25 डेज में आपका सारे काउंसलिंग ओपन हो जाएगी, बीएमएस, बीवीएससी एंड ऑल। बीवीएससी थोड़ी लेट होगी ऑब्वियसली, तो ये सब हो जाएंगे। स्टेट काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग, किस में पार्टिसिपेट करना है, किस में नहीं करना है, वो सारे सवाल जवाब तुम्हें मैं दे दूंगा। और सबके कमेंट जो आएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर जब ये वीडियो आपकी एंड स्ट्रीम जो होगी एंड हो जाएगी, उसके बाद सबको हम रिप्लाई करेंगे, और अलग से आके वहां पे कमेंट करके जरूर रखना। ठीक है बच्चों, हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियोज मैं तुम्हें बना के देने वाला हूं वो जीडीसी ऑल इंडिया प्लस हिमाचल, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया प्लस हिमाचल जो अमरू वाला है, ठीक है, वो बताऊंगा, ये बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली तुम्हें बीएएमएस की भी बताने वाला हूं, तुरंत मिल जाएगी तुम्हें, डोंट वरी गाइस। ये बीएमएस की ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी, और जो आपकी हिमाचल की एचपी वाली है वो भी, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद बीवीएससी की डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सारी सिचुएशंस क्या हैं, और ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है गाइस, ठीक है। तो हर चीज आपको बहुत परफेक्टली इन्वॉल्व होने के बाद और परफेक्टली उसको प्रिपेयर करने के बाद टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, टाइम लेना है। सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का बहुत प्यार से, आराम से चेकआउट करते हुए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिल करना है, क्योंकि काउंसलिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिलने जा रहा है। ठीक है गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी होगी विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।